हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मुस्कान कुशवाहा और हमारे इस चैनल मम्मास केयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि गर्मियां अब शुरू हो गई। किसी किसी जगह पे गर्मियां ज़्यादा होने लगी है अभी से ही। अभी ये मार्च का महीना स्टार्ट हुआ है, कहीं पे अभी कम है गर्मियां, लेकिन गर्मियां स्टार्टअप होने वाली है। तो हम जानेंगे कि इन गर्मियों में अब बच्चों की केयर कैसे करें। न्यूबॉर्न बेबी भी है, बड़े बच्चे भी हैं। तो पहले हम न्यूबॉर्न बेबी की बात करते हैं कि इनकी केयर कैसे की जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट नोट कीजिए आप लोग, इसमें आता है क्लोथिंग। बच्चों को किस तरीके से आप कपड़े पहनाएं तो उनमें हमें लूज़ फिटिंग के कपड़े पहनाना चाहिए, टाइट फिटिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कॉटन के कपड़े पहनाना चाहिए, लाइट कलर में कपड़े होना चाहिए बच्चों के। डार्क कलर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, डार्क कलर में गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं और मच्छर भी अट्रैक्ट होते हैं। बच्चों को फुल स्लीव कपड़े होना चाहिए, कॉटन होना चाहिए, क्योंकि फुल स्लीव से ये बेनिफिट्स होते हैं कि मच्छर अट्रैक्ट नहीं होते हैं। और डार्क कलर में भी मच्छर अट्रैक्ट होते हैं। बोलते जाओ और ये इस पे ध्यान दो, कैमरे पे बार बार नीचे मत देखो इतना ज़्यादा। लाइट कलर में बच्चों को गर्मियों में पहनाना चाहिए कपड़े। लाइट कलर में मच्छर नहीं आते हैं। और जब भी आप बच्चों को बाहर ले जाते हैं, बाहर का जो एटमॉस्फेयर होता है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है। हमारे रूम का टेम्परेचर हम हमारे अकॉर्डिंग कर सकते हैं, इसलिए बच्चों की हेल्थ पे इतना असर नहीं होता है। जब हम बच्चों को बाहर ले जाएं तो मच्छरों से बचाव करें। बाहर की जो हवा होती है उससे हमको बच्चों को बचाना चाहिए। इसलिए सबसे पहली बात मैं फिर से बता रही हूँ आपको, लूज़ फिटिंग कपड़े पहनाना है घर में बच्चों को। और बाहर ले जाते हैं तब भी कलर बिल्कुल लाइट होना चाहिए, डार्क कलर नहीं होना चाहिए। इससे धूप तेज़ लगती है और मच्छर भी अट्रैक्ट होते हैं डार्क कलर से। बच्चों को फुल स्लीव्स कपड़े पहनाएं, कॉटन कपड़े पहनाएं। और जब भी आप बच्चों को बाहर ले जा रहे हैं तो सिर में कैप लगा के पहनाएं ले जाएं। उससे बच्चों के जो सिर में गर्मी ना लगे और जो सनराइजेस होती है उनसे बच्चों को बचाया जा सकता है। और जब आप बच्चों को घर में रखें या बाहर ले जाए तो सॉक्स बिल्कुल नहीं पहनाना है। ठंडियाँ ख़त्म हो चुकी है, गर्मियाँ शुरू हो गई है। हमने सर्दियों में बच्चों को सर्दियों से बचने के लिए बच्चों को सॉक्स पहनाए, बहुत अच्छी बात है। गर्मियों में नहीं पहनाना है उनको। आप शूज़ पहना सकते हैं, एयर फ्री शूज़ पहना सकते हैं जिनमें आप बच्चों को अच्छे से पैरों में हवा लग सकती है। बड़े बच्चों को और छोटे बच्चों को तो कुछ भी ना पहनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और गर्मियों में बच्चों को डायपर नहीं पहनाना है, डायपर से रैशेस इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होता है। आप ध्यान रखिए कि उनको पजामा पहनाए ढीला सा, उसको भी लूज़ ही रखें, टाइट नहीं होना चाहिए। पजामे हम बार बार चेंज कर सकते हैं और फिर भी अगर आप बच्चों को डायपर पहना रहे हैं तो हर 1-2 घंटे में उनके डायपर को चेंज करना है, क्योंकि बॉडी को हमको हाइड्रेट रखना पड़ता है गर्मियों में। इसलिए बच्चों सुसु ज़्यादा करते हैं, पोटी ज़्यादा करते हैं, तो उनको हम डायपर भी 2-2 घंटे में चेंज करें। और अगर उनको पजामा पहनाते हैं तो गीला करने के बाद, गंदा करने के बाद उसको भी हमको बदल देना चाहिए। सेकंड पॉइंट ये आता है कि बच्चों की बॉडी को हाइड्रेट रखना है, उसमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। उसमें आप छोटे बच्चों को या तो ब्रेस्ट फीड कराएं या फिर जो भी आप मिल्क दे रहे हैं वो कराएं। हर 2-2 घंटे में बच्चे को थोड़ा थोड़ा पिलाना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा बड़ा है तो उसे आप जूस दे सकते हैं, सूप दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं। पानी का टेस्ट उनको अच्छा लगता है, इंजॉय करने लगते हैं कि एक टाइम के बाद बच्चे। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है उनको देने के लिए। आप एप्पल की प्यूरी दे सकते हैं, मिल्क दे सकते हैं, और भी कई सारी अपने डॉक्टर से एडवाइस लेके बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है स्किन केयर। स्किन केयर में आप बच्चों को मसाज कीजिए किसी भी पर्टिकुलर ऑयल से, जिससे आप हमेशा से करते आए हैं उस चीज़ से आप बच्चों को मसाज कीजिए। या फिर आप घर की बनाई हुई मलाई या दही, किसी भी चीज़ से आप मसाज दे सकते हैं। मसाज के बाद बच्चों को बहुत बहुत ज़रूर कराए। बच्चे का जो शरीर में चिपचिपापन होता है वो हट जाता है और ठंडक मिलती है। बच्चों को 2 टाइम मसाज कराना चाहिए। एक तो सुबह, जब 2 टाइम बाद कराना चाहिए, एक तो सुबह मसाज के बाद, और शाम को जब अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो उस टाइम बच्चों को मसाज के नहलाएं। बच्चों का नहलाने का पानी एकदम नॉर्मल होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, जिससे उनको कंफर्ट लगे। अगर आप ज़्यादा ठंडे पानी से नहलाएंगे तो उनको सर्दियाँ हो जाएगी, और गर्म पानी से नहलाएंगे तो उनको ठंडक नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है मॉइस्चराइजेशन। इस गर्मियों में बच्चों की बॉडी को मॉइस्चराइज़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो बच्चों की स्किन खिंची खिंची सी, रुखी रुखी सी नज़र आती है। तो आप
किसी भी जो आप हमेशा से यूज़ करते हैं डॉक्टर की सलाह से, किसी भी मॉइस्चराइज़र से आप उनको मॉइस्चराइज़ कर सकती है। मैं मेरी बेटी के लिए हिमालय का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, बॉडी लोशन। आप भी चाहें तो ले सकते हैं। अगर आपके बच्चों को जो यूज़ करते हैं वो कराइए। 4th पॉइंट आता है मच्छरों से बचाओ। गर्मियों में जो कि बहुत सारे गर्मियों में मच्छर ज़्यादा होते हैं, इनसे बहुत सारी बीमारियों का डर रहता है, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू और वैसे भी कोरोना वायरस चल ही रहा है। तो बच्चों को मच्छरों से बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बार बार उनको डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते। तो आप या तो गुड नाइट का रिफ़िल लगाएं, रोल ऑन यूज़ करें, कुछ भी आप यूज़ करें, या फिर वो नेट होती है छोटे बच्चों के लिए, नेट को यूज़ करें। छोटे बच्चे के लिए आप रोल ऑन या फिर गुड नाइट का एक्टिव मोड कुछ भी यूज़ मत कीजिए, उनको नेट रखिए। छोटे बच्चे 3 महीने तक के बच्चे तो प्रॉपर सो ही रहते, लेटे ही रहते, तो उनके ऊपर वो नेट रख दीजिए। तो इससे उनको मच्छरों से कंफर्ट मिलेगा, मच्छर नहीं परेशान करेंगे। और बड़े बच्चों को आप यहाँ पे शोल्डर पे कपड़ों के ऊपर लगा सकते हैं रोल ऑन, वो क्योंकि नेचुरल होता है, उसमें ज़्यादा केमिकल्स नहीं होते हैं। और आप या फिर जो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं मच्छरों से बचाने के लिए, लेकिन मच्छरों से उनको बचाना बहुत ज़रूरी होता है। डायपर फिर से बता रही हूँ, डायपर से आपको नहीं पहनाना है बच्चों को, डायपर से बिल्कुल ध्यान रखें आप। और गर्मियों से बचाने के लिए इतने सारे जो पॉइंट हैं वो आप नोट कर सकते हैं। फर्स्ट है कि उनकी क्लोथिंग प्रॉपर होना चाहिए, लूज़ कपड़े पहनाना चाहिए, टाइट फिटिंग कपड़े नहीं होना चाहिए, कलर उनका बिल्कुल लाइट होना चाहिए, कपड़े फुल स्लीव्स होना चाहिए, कॉटन में होना चाहिए। कॉटन में आप कुछ भी पहना सकते हैं बच्चों को, लेकिन फुल स्लीव्स में ही पहना। हवा और मच्छरों से बिल्कुल हमको बचाना है बच्चों को। सिर, और जब आप बच्चों को कहीं बाहर ले जा रहे हैं तो सिर में एकदम कैप पहना के ले जाए, ताकि उनके सिर में गर्मी ना लगे, धूप ना लगे। और उनको सॉक्स नहीं पहनाना है बच्चों को, सॉक्स पहनाएंगे तो वो पैर एकदम गर्मी जैसे हो जाएंगे, फिर उनको गर्मी लग सकती है। शूज़ पहनाना है, शूज़ भी आप एयर फ्री शूज़ पहना सकते हैं जिसमें एयर अच्छे से पास हो सकती है। फिर से बता रही हूँ, डायपर नहीं पहनाना है, बॉडी को एकदम हाइड्रेट रखना है, डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए इनकी बॉडी। स्किन केयर करना है हमको, मसाज करना है और नहलाना है। अगर छोटा बच्चा है तो आप एक ही बार नहलाइए, थोड़ा बड़ा है 6 मंथ से ऊपर है, 1 ईयर कंप्लीट करने वाला है, तो आप 2 बार नहला सकते हो उसको। पानी उनके अकॉर्डिंग रख के, पानी ना तो ज़्यादा गर्म रखना है ना ज़्यादा ठंडा रखना है, उनको जैसा कंफर्ट लगता है आप वैसे उनके हिसाब से पानी रखिए। मच्छरों से बचाना है, गर्मी से उनको बहुत अच्छे तरीके से बचाना है। अगर आप बच्चे को कहीं बाहर ले जा रहे हैं, तो अगर बच्चे को एसी की हैबिट है तो एसी को 10 से 15 मिनट पहले बंद कर दे, बच्चों को बाहर ले जाने से पहले। और अगर उनको कूलर या पंखे की हैबिट है तो उनको भी 10 से 15 मिनट पहले आप बंद कर दें। नॉर्मल टेम्परेचर जो बाहर का टेम्परेचर है उसी में बच्चे को रहने दें थोड़ी देर। उसके बाद जब बाहर से घर आते हैं तब भी आप जस्ट बाद एसी को नहीं यूज़ करना है, आपको कूलर पंखे नहीं ऑन करना है, उसी टेम्परेचर में रहने देना है। बच्चों को फ्रेश करने के बाद, मुँह हाथ धुलाने के बाद, कपड़े चेंज करने के बाद 10 से 15 मिनट बाद कूलर या पंखे को यूज़ करना है। और अगर आप एसी यूज़ करते हैं तो आधे घंटे बाद यूज़ करें तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपके बच्चे को एसी हैबिट में है तो अगर आप रात में बच्चे को सुलाते हैं तो फुल कपड़े में सुलाइए एसी में, क्योंकि जो बच्चे की चेस्ट है वहाँ पे ठंडी नहीं लगना चाहिए, उनको सर्दी बैठ जाती है। आप कुछ भी फुल कपड़े पहना सकते हैं, हल्का सा वो मोटा होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मोटा भी नहीं जैसे आप सर्दियों में पहनाते हैं, हल्का सा, मतलब ऐसा पूरी बॉडी उनकी ढकी रहे जिससे कि उनको सर्दी ना लगे। बच्चों को, छोटे बच्चे हैं, केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।